उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रधान अंजलि अरोड़ा की अध्यक्षता में एक्सीडेंट ऑफ पपीज पर एक सेमिनार का आयोजन सिविल अस्पताल पठानकोट में लगाया गया, जिसमें उन्होंने रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले पपीज पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये मूक जीव अक्सर अपने आश्रय की तलाश में गाड़ियों के नीचे बैठे रहते हैं। गर्मियों में धूप से बचने के लिए या फिर मक्खी मच्छरों से बचने के लिए ये गाड़ियों के नीचे बैठकर सोए रहते हैं और जब गाड़ी अचानक से निकलती है तो ये कुचले जाते हैं। नतीजा ये है कि बहुत से पपीज जो हैं आए दिन अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग जब भी अपने घरों से बाहर जाएं, अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी को चलाना शुरू करें तो 1 मिनट रुक करके वो ये जरूर चेक कर ले कि उनकी गाड़ी के नीचे कहीं पर पपीज तो नहीं है। इससे इन जीवों की हत्या होने से वो बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए एसोसिएशन की ओर से होर्डिंग बोर्ड्स भी लगाए जा रहे हैं। सेमिनार्स के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि इन जीवों की जान बच सके। गौरतलब है कि इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ करता है, लेकिन इंसानियत इसी का नाम है कि जब जीवों के लिए, मूक प्राणियों के लिए इंसान कोई प्रयास करता है, जैसा कि उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ये अनोखा प्रयास प्रधान अंजलि अरोड़ा की अध्यक्षता में किया गया। नमस्कार, मैं अंजलि अरोड़ा उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, मेन हमारा मुद्दा, हमने अवेयरनेस सेमिनार यहाँ पे करने के लिए एकत्रित हुए हैं। रोड एक्सीडेंट्स ऑफ पपीज़। अभी हम दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि हमारे आसपास आवारा पशुओं को लेकर हमने पहले भी प्रोजेक्ट किया और कई बार ऐसे कई प्रोजेक्ट हुए हैं कि लोग कहते हैं कि आवारा पशुओं की वजह से इंसानों का एक्सीडेंट हो गया, वो गलियों में घूमते रहते हैं, पर उनका भी जो घर है वही यही आसपास की जो सड़कें हैं, उनका अपना घर नहीं है, यही छत और ये ज़मीन, यही उनका घर है। तो उनकी सुरक्षा भी हमारी सोसाइटी का मुझे लगता है जिम्मेदारी है। अगर हम आम जनता अपनी इस जिम्मेदारी को समझें, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, तो इनका भी थोड़ा सा भला हो सकता है। अभी जैसे गर्मियों का दिन आने वाला है, तो गर्मियों में इनके पास छत तो होती नहीं, ये लोग बेचारे इन्हीं गाड़ियों के नीचे, जो हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, इनके नीचे सो जाते हैं और इनको नहीं पता होता कि जैसे गाड़ी चलेगी और ये अपना दम तोड़ देंगे। बहुत से लोग गाड़ी अपनी जल्दी में होते हैं और गाड़ी चलाते हैं, जैसे गाड़ी चलती है ये मर जाते हैं। तो हमारा जो आज का मुद्दा है वो यही है कि जो एक्सीडेंट्स इन पपीज़ के या इन डॉग्स के होते हैं उनको कैसे रोका जाए। किसी के पास इतना समय ही नहीं कि इनके लिए सोचें या इनके लिए कुछ करें। तो हमने इस मुद्दे को लेकर कुछ होल्डिंग्स शहर के अलग अलग जगहों पे लगाएंगे, जिससे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि अगर हमारी छोटी सी अगर सोच या छोटा सा अगर हमारा एक प्रयास किसी की जान बचा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ हमारा उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन ही नहीं, जो हमारे आम जनता है, हमारे जो शहरवासी हैं, वो भी हमारी इस प्रयास का साथ दें और हमारे प्रयास में आगे आएँ, क्योंकि एक इंसान से तो कोई भी काम नहीं हो सकता। सारा शहर मिल के अगर करेगा तो वो काम बहुत अच्छा होगा और मिल के करने से ये होगा कि काम आसान भी हो जाएगा। हमारे साथ एक छोटा सा लड़का है, मैं उसके बारे में उसका नाम है मोहक महाजन। ये एक मेरी एग्ज़ाम्पल है कि ये इसकी एज देखो, अगर हम कहते हैं कि हम क्यों करें, ऐसा नहीं है। ये एक छोटा सा बच्चा है, इसकी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, पर उससे क्या है, इस चीज़ में लगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। ये पिछले 1 साल से, कोरोना काल से 1 साल से डॉग्स को फीड करवाने जाता है। सुबह रात को निकलता है 11 बजे। अगर ऐसे बच्चों की मिसाल अगर हम दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और हमें इसे देखकर ही क्योंकि ये आगे आने वाली हमारी जनरेशन है, अगर ये अच्छा काम करेगी तो हमारा देश आगे ही प्रगति करता ही जाएगा। तो इससे हमें ये लग रहा है कि छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या बात आई होगी, उसने कैसे सोचा होगा कि हाँ भाई, कोरोना काल में हम तो सारे अपने घर में बैठे हुए हैं, हम लोग सारा अपना काम कर रहे हैं, तो इसने किसके बारे में सोचा, डॉग्स के बारे में। क्योंकि वो तो बेजुबान है, उनके बारे में वो कुछ बोल नहीं सकते, तो इसके मन में आया और उसने 1 साल से ये कर रहा है। जो डॉग्स हैं, हम तो बोल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं डॉग्स के बोल के कि वो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं उनकी। तो इशू ये है कि जैसे हम अपने सिटी की पॉपुलेशन लेके चलें तो वो
2 से 3 लाख के अप्रॉक्स होगी। और हम देखें हर स्ट्रीट में 10 डॉग्स भी लगा लो तो अकॉर्डिंग टू हर 30 से 40 इंसानों के लिए पीछे एक डॉग है। अगर 40 में से एक भी उनकी मदद कर दे, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। इतनी अच्छी चीज़ है। अगर हम उनको कुछ नहीं कर सकते तो और कुछ नहीं, पानी का जग भर के या कुछ बाउल भर के रख दें कि जब भी उनको प्यास लगे गर्मियों के दिन में पानी पी लें। और लोग चलाते जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उनका मेन इशू ये आता है कि देखते नहीं है। अगर मेन उनकी भी गलती नहीं है, मेन गलती हमारी भी नहीं, क्योंकि वो भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। हमने तो उनकी जगह पे हमने घर बनाए, वो जंगलों में रहते थे या कहीं रहते थे, कहीं जहाँ पे भी रहने, हमने अपना एरिया कवर किया क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके कारण जो डॉग्स हैं वो नीचे आके मरते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो हम देख के चले कि हर 10 या 12 दिन में 10 या 12 डॉग्स मर जाते हैं। हर एकदम एवरेज लगा के चले, रोज़ के 2 से 3 डॉग मरते हैं। और कुछ नहीं, इसका एक और रीज़न है कि जो हमारी वो है डॉग्स के लिए वो भी करना चाहिए कि जैसे हर डॉग्स को न्यूट्रल कर देना चाहिए, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आ सकते, पॉपुलेशन कंट्रोल में लाना मुश्किल है ये। अगर हम ट्राई करें तो वी कैन ब्रिंग द पॉपुलेशन इन कंट्रोल। तो एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि वी शुड हेल्प द डॉग्स बिकॉज दे आर हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है।